हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक छोटा सा केस करेंगे हम। फीवर का केस है, एक्यूट इन्फेक्शन का। तो मेरे पास एक लेडी आई और उसके साथ में उसकी बेटी भी थी। बेटी में भी 16 to 17 ईयर्स की होगी। तो उन्होंने बताया कि जो उस बच्ची की दादी है और जो वो लेडी थी उसने बताया कि मेरी जो सास है उसको ऐसे ऐसे फ़ीवर है और हाई ग्रेड फ़ीवर है। तो क्योंकि वो जो डॉटर इन लॉ है वो मेरे से मेडिसिन लेती थी, तो उस टाइम पे उसने सोचा कि वो अपनी सास की भी मेडिसिन ले लेगी। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे जब बात बताई, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जनरली हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हिस्ट्री लेते हैं, केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी कैसा उनका मन हो रहा है, रेस्ट करने का मन है, अकेले रहने का मन है, क्या बात पे उनको गुस्सा आ रहा है, किस बात पे। तो डॉटर इन लॉ इमीजिएटली आंसर्ड मी दैट बहुत इरिटेटिव हो गई हैं अभी। मम्मी बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो गई हैं और हमें तो बिल्कुल शांति से बैठने ही नहीं दे रही हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में कभी पानी मांग रही हैं, कभी बोल रही हैं कि ये साफ़ नहीं है, इसको साफ़ कर दो, ये ग्लास साफ़ नहीं है, ये खाना जो दिया ये प्लेट तरीके से साफ़ नहीं है। मतलब इतना हाई ग्रेड इन्फेक्शन है, इतना हाई फीवर है। उनको फ़ीवर था 2-3 ऐसा चल रहा था फ़ीवर। तो मैंने उनको साथ में बोला था कि आप पैरासीटामॉल देने के बाद में ही आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन देना। तो इतना फ़ीवर चल रहा है बट उसमें भी वो कंटिन्यूस ट्रबल कर रही हैं। जो IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो डॉटर इन लॉ है और जो उनकी पोती है, पोती ने भी कहा कि वो हमें बार बार कुछ ना कुछ कमांड कर रही है, कोई ना कोई चीज़, और बहुत इरिटेटिव हो गई हैं फ़ीवर के टाइम पे। तो दिस इज़ वॉट इस स्टेज में अभी देखो क्या होता है। एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन में हर पेशेंट का रिएक्शन इज़ डिफरेंट। कोई कंप्लीट रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डिज़ायर फॉर रेस्ट। कोई किसी को कंपनी, सिंपैथी की ज़रूरत होती है, कंसोलेशन की ज़रूरत होती है कि कोई साथ में बैठे, प्यार करे, पुचकारे। तो अभी इनको क्या है, इनको ये इरिटेट हो रही है और ये बार बार इरिटेशन किस पे दिखा रही हैं, फैमिली मेम्बर्स पे। और वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ बोल रही हैं, टोक रही हैं, कभी कोई चीज़ मांग रही हैं, नुक्स निकाल रही हैं। तो जो आसपास के लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक कंसिडर किया बाइटिंग टम्बलर। बाइटिंग टम्बलर इज़ व्हाट? टम्बलर हम क्यों यूज़ करते हैं? पानी पीने के लिए। टम्बलर से हम पानी पीते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं टम्बलर यूज़ करते हैं, उससे पानी पीते हैं। तो बाइटिंग हिज टम्बलर, जो सेवा कर रहे हैं, जो पोती सेवा कर रही है, डॉटर इन लॉ सेवा कर रही है, उनको वो परेशान कर रही है। तो बाइटिंग हिज टम्बलर, मैंने ये रूब्रिक लिया। देन और चीज़ बताई कि सफाई को लेके बहुत वो परेशान हो रही है अभी इस टाइम पे भी। उनको मतलब वो उनसे उठा नहीं जा रहा, तो भी वो बोल रही कि मुझे बाथरूम में ही जाके यूरिन, हमने बोला कि हम आपके लिए यहाँ पे लगा देते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल यहीं पे। उनसे उठा नहीं जा रहा बट उनको बाथरूम में, उनको सफाई का और ज़्यादा हो गया इस टाइम पे। वैसे ही उनको सफाई का बहुत था और अभी तो और ज़्यादा चिक चिक कर रही है सफाई को लेके। खाना दिया तो खाने में प्लेट को देख के दिखाने लगे कि इसमें विम रह गया, ये क्या है, ये तुम ऐसा कर रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा सफाई को लेके और ज़्यादा वो हो गई। तो मैंने सेकंड रूब्रिक लिया फास्टिडियस। तो दोनों रूब्रिक्स जब मैंने लिए, फास्टिडियस एंड बाइटिंग हिज टम्बलर, तो एक मेडिसिन आई आर्सेनिक एल्बम। तो देखिए कितना सिंपल था, एक छोटा सा केस जिसमें एक बहू ने आगे बताया कि जो मदर इन लॉ है उनको फ़ीवर है और वो बहुत परेशान कर रही हैं, हम बिल्कुल नहीं सुकून से बैठ पा रहे हर थोड़ी थोड़ी देर में, और सफाई को लेके भी। तो मैंने ये 2 रूब्रिक लिए और आर्सेनिक इस बेसिस पे मैंने दी। आर्सेनिक 200 सिंगल डोज देने के बाद में मुझे 2 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि अभी टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है और वो जो चिड़चिड़ापन था उसमें भी काफ़ी आराम हो गया है, और नेक्स्ट डे तक वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करनी, जो हमें दिख रहा है ना, आप वो रूब्रिक उठा लीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो
एट प्रेजेंट दिख रहा है, एक्यूट कंडीशन में दिख रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक. सो एक छोटा सा केस था एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू. आप